हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा अध्याय 6 है, यानी कि जय प्रक्रम उसको। ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो होने वाला है जिसमें हम जितने भी टॉपिक्स है उनको कम समय में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है। यदि आप भी अगर एग्जाम लिख रहे हैं इस बार बोर्ड का 10th का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्लास 10th के एक तो साइंस और मैथ और सोशल साइंस के चैप्टर है उनको हम शॉर्ट में समझने वाले हैं। साथ ही हमारे इस चैनल में अब हर एक चैप्टर का एक एमसीक्यू आएगा वीडियो, जिसमें से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम कि जैव प्रक्रम है क्या। तो देखिए, जैव प्रक्रम एक प्रकार का क्या है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि कोई भी सजीव है या इंसान है या फिर जानवर वगैरह, तो उनके अनुरक्षण मेंटेनेंस का काम करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे जैव प्रक्रम। यानी जीवन को अच्छा से चलाने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। तो टोटल इसको 4 भागों में बांटा गया है पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, पोषण। और दूसरा क्या है, शोषण। फिर वहन है। और लास्ट में हमारा आता है उत्सर्जन। फोर्थ नंबर में क्या, उत्सर्जन। तो ये जो 4 हमारे हैं, इसको एक एक करके हम लोग पूरे अच्छे तरीके से चारों को हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इस चारों के बारे में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पोषण क्या है। तो देखिए, पोषण क्या है। तो पोषण हम किसको कहेंगे, यानी कि देख कहा गया है कि भोजन का ग्रहण करना, यानी जो भी हम भोजन खाते हैं उसको, प्लस उसमें पचे हुए भोजन जो भी हम खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होता है, उसका अवशोषण करना और शरीर द्वारा मेंटेनेंस के लिए यानी उनके अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाते हैं। क्या इसमें 3 चीज आता है, 3 स्टेप है। पहले तो जो भी हम खाना खाते हैं, और उसके बाद खाना खाने के बाद जो भी हमारा भोजन पचता है, तो उसका अवशोषण करना, सारे पोषक तत्वों का अवशोषण करना और फिर उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है। तो इसके 2 भाग होते हैं, यानी पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला भाग क्या है, पहले भाग को हम क्या कहते हैं, पहला भाग को कहते हैं स्वपोषी पोषण और दूसरे को हम कहते हैं विषम पोषी पोषण। देखिए, स्वपोषी पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित तरल जैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, से अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। यानी कि इसके एग्जाम्पल कौन है, हरे पौधे। हरे पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से पानी लेते हैं और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और फिर ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्वयं पोषी पोषण। क्या है, स्वयं पोषी पोषण। उसी प्रकार विषम पोषी पोषण क्या है, इसका उल्टा, ये अपना भोजन अपने से बनाते नहीं है, बल्कि अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं विषम पोषी पोषण। जिसका एग्जाम्पल हो गया मनुष्य, क्योंकि मनुष्य खुद से खाना नहीं बनाता है बल्कि कहीं न कहीं पेड़ पौधे और अन्य जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण को हम लोग और डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल कौन था, पेड़ पौधा था। तो पेड़ पौधा जो खाना बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या भाई, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें वे क्या करते हैं कि वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और मिट्टी से क्या लेंगे, पानी लेंगे, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेंगे, और पौधों में जो हरे पत्तियां होती है ना उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल का यूज करके ये सब क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। खाना के कहने का मतलब ये एक ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन छोड़ते हैं और फिर पानी भी बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। इक्वेशन में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो यही है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहला चीज है जरूरी क्या, सूर्य का प्रकाश, फिर क्लोरोफिल,
कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग रंध्र यानी स्टोमाटा। रंध्र एक बहुत ही उपयोगी चीज है, प्रकाश संश्लेषण में काफी जरूरी चीज है। देखिए हरे पत्तियों में जो होता है ना, हरे पत्तियों में एक ना, अगर आप ध्यान से उसको देखो तो उसमें ना बहुत ही छोटा 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 ना छिद्र दिखाई देगा। अगर आप अभी नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, उसके सतह पर छोटा छोटा एकदम सूक्ष्म छिद्र होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि होल पोर को हम लोग बोलते हैं रंध्र। इसका कार्य क्या है भाई, तो इसका कार्य जब भी प्रकाश संश्लेषण वायु से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और फिर छोड़ता है क्या, बाद में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये जो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इन्हीं रंध्रों से, यही पोर होता है, उसी से गैस का आदान प्रदान होता है। साथ ही वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जब होता है ना, तो जब कभी कभी देखोगे कि जितने पेड़ होता है ना, पेड़ के पत्तों से पानी निकलता है ना, यानी वाष्प के रूप में निकलता है। तो कैसे निकलता है, तो ये रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र होता है, इन्हीं से निकलता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो रंध्र के दो मुख्य कार्य थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, ये तो सुपोषी पोषण था जिसमें से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण क्या था, जिसमें वो दूसरे पे निर्भर रहता था। तो इसके ना तीन टाइप दिए गए हैं। पहला है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ये क्या है, चलिए इनको समझते हैं। अब देखिए कुछ जीव जो होता है ना, जैसे कुछ जीव, जितने भी प्राणी संपोषण के जीव हैं, इसमें ये क्या करते हैं, ये भोजन को ना, संपूर्ण भोजन को खा जाते हैं, यानी उसका अंतर्ग्रहण कर देते हैं और शरीर के अंदर ही उसका पाचन कर देते हैं। जो भी भोजन होगा उसको पूरे खाएंगे और उसका फिर क्या करेंगे, पाचन करेंगे। तो इस टाइप के पोषण को हम लोग बोलते हैं प्राणी सम पोषण। जैसे कि अमीबा में होता है और मनुष्यों में होता है, जैसे कि हम लोग पूरा भोजन क्या करते हैं, खा जाते हैं। दूसरा चीज है प्राणी मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण मतलब मरा हुआ चीज, यानी कि जो भी मृत जीवी जीव होते हैं ना, वो अपने मृत जीवों के शरीर से सड़ा गला जो भी चीज होता है उसमें सड़ गल जाता है। उसके बाद जो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ मिलता है उसका उन लोग क्या करते हैं, उसी को उन लोग खाता है, जैसे कि फफूंदी और कवक। फिर आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण से आप समझ रहे हैं कि ये पोषण है परजीवी। ये क्या करते हैं ना, किसी दूसरे जीव पे या तो उसके शरीर के अंदर रहेंगे या उसके शरीर के या तो अंदर रहेंगे या तो बाहर, और उसको बिना मारे उसी से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परजीवी पोषण। इसमें अमरबेल आता है। अमरबेल वो जो पीला पीला दिखता है, सिंधवाइर का पौधा में जो है ना काफी वो लटका हुआ रहता है। और जू वगैरह हो गया ना, बाल वाल में होता है जू वगैरह, भी किसका उदाहरण हो जाएगा, परजीवी पोषण का, क्योंकि ये हमारे शरीर में ही रहता है और हमको मारे भी नहीं, हमारे से ही पूरा क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट है अमीबा वाला, तो इसको देखते हैं। देखिए अमीबा में कैसा पोषण होता है भाई, ये भी क्या करता है, खाना को पूरी तरह से खा गया। तो इसमें कैसा पोषण होता है, प्राणी सम पोषण होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करता है ये अमीबा, जैसे कि ये केंद्रक है, अमीबा में केंद्रक होता है। ठीक है, ये कोई भी खाद्य का कण होगा तो अमीबा क्या करता है ना, इसको पूरी तरह से क्या करेगा, घेरेगा। और घेरेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं पादप या तो कुटपात कहते हैं ना। जो उसके बाद क्या होता है, घेरने के बाद इसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, घेर लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अब पूरी तरह इसको क्या कर लिया है, घेर लिया है। अब इसको क्या करेगा, पूरी तरह घेरने के बाद इसको अपने बॉडी के अंदर ही पूरा ले लिया, और फिर इसको पचाएगा और पचाने के बाद जो भी वेस्ट निकलेगा उसको बाहर कर देगा। तो इस प्रकार अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है। ठीक है, पैरामीशियम में पोषण क्या कैसे होता है, तो उसमें भी होता है पैरामीशियम जो होता है ना, पैरामीशियम को उसको पच्चा भी होता है। ये भी कोशिका की पूरी तरह से भी ढके होते हैं। ठीक है ना, भोजन एक विशिष्ट से स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीशियम में हुए। अब हमारा जो एक मेन चीज है वो है मनुष्यों में पोषण। ठीक है, मनुष्यों में पोषण है। तो मनुष्यों में पोषण को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए मनुष्यों का जो पोषण होता है वो लगभग 5 चरण में कंप्लीट होता है। मनुष्यों में पोषण कितने चरण में, पहला है अंतग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वैश्यपन। इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो अंतर्ग्रहण में हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसमें इसमें चबाना वगैरह सब इसमें आ जाएगा। फिर उसका क्या होता है, पाचन होता है, जो भी डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद डाइजेशन के बाद उससे जो भी पोषक तत्व मिलेगा, जो भी खाना खाए उससे जो पोषक तत्व मिलेगा, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। अवशोषण करने के बाद उसको हर एक जगह तो भेजना है ना, पूरे को सब, यानी संवहन, यानी उसके बाद क्या होगा,
कि हर जगह भेजना, तो भेजने का काम को बोलेंगे स्वंगीकरण, और जो बचा हुआ चीज को फिर जब अपशिष्ट बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे बहिक्षेपण। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। और एक चीज, आहार नाल मुख्य रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित लंबी नली है। अगर हम फोटो पे देखें तो जैसे, रुकिए हमको दिखाते फोटो, तो आहार नाल किसको बोलेंगे, तो आहार नाल को हम बोलेंगे, यहाँ अगर देखें तो यहाँ जो मुख्य गुहा है ना, यहाँ से हम लोग मुख्य गुहा यहाँ से लेके यहाँ गुदा तक, गुदा तक जो भी प्रोसेस होता है या जो भी प्रक्रिया होता है, सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, आहार नाल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, भोजन का अंतर्ग्रहण। देखिए सबसे पहले मुंह में हम लोग क्या खाना डालेंगे, फिर भोजन को चबाएगा कौन, भोजन को चबाने का काम कौन करेगा, दांत करेगा। और उसके बाद जिह्वा में, जिह्वा में क्या होगा भाई, तो जिह्वा में ना लार वगैरह होता है, भोजन को पूरी तरह से जिह्वा क्या करेगा, लार से पूरी तरह से मिलाएगा। लार ग्रंथि क्या होता है, तो लार ग्रंथि से एक ना लाल रस निकलता है, और उसके कारण वो काफी, जो भोजन होता है ना सूखा नहीं रहता, वो मिल जाता है। ठीक है, और ये काफी जरूरी चीज होता है, अगर लार आपको अच्छा बनता है तो आपका भोजन जो है पचने में काफी हेल्प करेगा। अब लार ग्रंथि में मिलने के बाद वो भोजन कहाँ चला जाएगा, भोजन चल जाएगा ग्रसिका में। ठीक है ना, ग्रसिका में जाएगा, फिर वहां से धीरे 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 वो कहाँ चल जाएगा, अमाशय में, है ना। देखिए ये फोटो जो दिया गया है इसको एक बार देख लीजिए, आपके बुक में भी दिया होगा। इसका जो नाम है ना, आप लोगों को उसका नाम आपको याद कर लेना है, हो सके तो इसका फोटो वोटो भी बनाने के लिए सीख जाइए। ठीक है, तो देखिए खाना खाने के बाद ग्रसिका से होते हुए अमाशय में चला जाएगा। खाना कहाँ चला जाएगा, अमाशय। और अमाशय में क्या होता है भाई, इसमें जठर ग्रंथियां पाया जाएगा, पेप्सिन मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, श्लेष्मा मिलेगा। और ये सब क्या करता है, पूरी तरह से प्रोटीन विटामिन जो भी चीज रहेगा सबको क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ने के बाद फिर वो कहाँ चला जाता है, क्षुद्रांत में। आंतरस होता है, देखिए क्षुद्रांत में क्या होता है, देखिए आंतरस में, क्षुद्रांत में अगर आप ध्यान से देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो भी कार्बोहाइड्रेट जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। वसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वसा अम्ल में। और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, फिर यकृत क्या करता है, यकृत अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। उसके बाद यकृत पित्त से पित्त लवण देता है, वसा, वसा पित्त लवण मिलकर क्या होता है, वसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अग्नाशय का भी इसी प्रकार अपना अपना काम है। अग्नाशय क्या करता है भाई, तो देखिए ये जो है प्रोटीन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है वसा, फिर वसा अम्ल में। स्टार्च जो है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार फिर धीरे धीरे बृहदान्त। अब यहाँ बृहदान्त में भोजन जगत, अब सबका हुआ क्या हो गया, अवशोषण हो गया है। बृहदान्त में क्या होता है भाई, जल का अवशोषण होगा, जितना भी पानी है ना उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। और फिर जो भी वेस्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। तो फिर बृहदान्त से वो क्या हो जाएगा, फिर बाहर हो जाएगा। तो देखिए इस पार्ट में हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले पार्ट में हम लोग श्वसन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।